बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं तवानाई बचत से मुतालिक फैसले की, जिस पर कराची समेत सिंध में अब तक अमल दरामद नहीं हो सका है। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर से अमल दरामद रिपोर्ट तलब की है। आपको बताएं कि अब तक ना तो मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने पर अमल हुआ और ना ही शादी हॉल्स रात 10 बजे तक बंद कराए गए हैं। ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हुकूमत सिंध अब तक दूर नहीं कर सकी है। औकात-ए-कार क्या होंगे और क्या अमल दरामद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अमल दरामद कब से होगा, ये तमाम तर सवाल हैं। सबसे पहले आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि तवानाई बचत पॉलिसी जिससे मुतालिक फैसले की अभी तक कोई इस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। कराची समेत सिंध भर में अब तक अमल दरामद नहीं हो सका है। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर से अमल दरामद रिपोर्ट मांगी है। अब तक ना तो मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने पर अमल हुआ है, ना ही शादी हॉल्स रात 10 बजे तक बंद कराए गए हैं। समा के कराची के ब्यूरो चीफ असलम खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। असलम साहब, अहकामात तो जारी किए जा चुके हैं लेकिन अमल दरामद इस पर नहीं हो रहा। यह अमल दरामद होगा या नहीं होगा या फिर कब से होगा, क्या पता चल सका इस मामले पर? देखिए, इसमें पहले ही ताखीर हो चुकी है। ये फैसला किया जा चुका है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि तवानाई बचत पॉलिसी के तहत जो बाजार, दुकानें और जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उनको जल्दी बंद कर दिया जाए 8:30 बजे, और जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं या शादी हॉल हैं उनको रात 10:30 बजे बंद किया जाए। तो इसी हवाले से कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को एक मरासला, एक खत लिखा है जिसमें कहा गया कि जो उनके अजला हैं, 7 अजला, वहां पर इस पाबंदी इसके हवाले से कि जो टाइमिंग रखी गई है, जो औकात-ए-कार हैं जो 8:30 और 10:30 बजे के हैं, उसके हवाले से जो एक अमल दरामद प्लान है अब वो मांगा गया है। हमारी जब बात हुई तर्जुमान से उनका कहना यह था कि अभी तक जो मार्केटें, बाजार और दुकानें वो 8:30 बजे बंद करने और रेस्टोरेंट, होटल और शादी हॉल वो रात 10:30 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन अमल दरामद प्लान जरूर मांगा गया है कि इस पाबंदी पर कैसे अमल दरामद कराया जाएगा। तो अभी तक अगर हम ये कह सकते हैं कि जो एक तवानाई पॉलिसी थी, तवानाई बचाने की पॉलिसी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। शायद 2 दिन कहें या कुछ 1 हफ्ता कहें कि इसमें फिर मजीद वक्त लगेगा कि जब वो एक अमल दरामद प्लान आ जाएगा तो फिर कराची में इस तवानाई बचत पॉलिसी के तहत जो औकात-ए-कार है उस पर अमल दरामद शुरू हो सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए असलम साहब। और तवानाई बचत पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से कराची में ताजिर बरादरी तकसीम हो गई है। एक ग्रुप हुकूमती फैसले के हक में है तो दूसरा मुखालिफत कर रहा है। शहर की मसरूफ तरीन बोल्टन मार्केट में इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रिजवान, बताइएगा इस वक्त मार्केट में क्या रुझान देखने में आ रहा है? और ये पहली बार नहीं है, इस तरह के फैसले जब माजी में भी होते रहे हमने यही देखा है कि एक ग्रुप तो मुखालिफत करता है, दूसरा हक में होता है। इसकी सबसे पहले बताइएगा वजह क्या होती है, और सेकेंडली ये कि इस वक्त आप क्या बता सकते हैं कि डिटेल्स क्या है इससे मुतालिक? देखिए, कराची की जो डायनेमिक्स है ना वो तिजारत के हवाले से तमाम पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो फैसला है इसका खैर मकसद सभी करते हैं, लेकिन ताजिर बिरादरी जो है इस पर कुछ तकसीम नज़र आती है। कुछ का ख्याल है कि हुकूमत बैठ के मशावरत से कोई बीच का टाइम तय करे, कुछ इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं वफाकी हुकूमत के इस फैसले को, जबकि कुछ ताजिर तंजीमों के रहनुमा इसके हक में है कि जल्दी दुकानें खुलनी चाहिए और जल्दी बंद होनी चाहिए। मैं इस वक्त बोल्टन मार्केट में मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम, जो इस फैसले की हिमायत कर रहे हैं। उनसे बात जानते हैं कि वो ये क्यों हिमायत कर रहे हैं, क्या ये फैसला उनको किस वजह से अच्छा लग रहा है? जी देखिए, मैं इसकी मुकम्मल हिमायत कर रहा हूँ। देखिए, 1.5 महीने पहले जब सईद गनी साहब वगैरह आए हुए थे कमिश्नर ऑफिस में, जब भी उन्होंने सिफारिशात ले ली थी, आज हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सिफारिशात ले रहे हैं डीसीज वगैरह से, अभी हमने नोटिफिकेशन नहीं किया। लेकिन आप ये बताएं कि आखिर कल कब तक होगा? ये डायरेक्ट जो जाएगा ना, ये सारा जितने भी मसाइल खड़े होंगे गरीबों के लिए खड़े होंगे। हम अपना लाइफ स्टाइल क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्या वजूहत हैं ऐसी कि हम अपनी पाकिस्तान के लिए क्यों काम नहीं कर सकते? हम जल्दी उठें और शाम को घर जाएं, और ये 8:30 बजे का टाइम भी गलत है। मैं कहता हूँ इसको 8 बजे कर दिया जाए और शादी हाल 10 बजे बिल्कुल सही है। हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा इस गरीब आवाम के लिए। अच्छा, देखिए हमारे साथ बोल्टन मार्केट के सदर शरीफ मेमन भी है जो इस फैसले की मुखालफत करते हैं, उनसे जानते हैं वो क्यों मुखालफत कर रहे हैं इस फैसले की। जी देखिए, पहले भी हमने इसकी जो है ये उन्होंने ऑर्डर किया था, हमने इसको मुस्तरद कर दिया था। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, बल्कि पीक आवर इनको बढ़ाने चाहिए, हमको कारोबार करने देना चाहिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं हालात चल रहे हैं, इसमें गुजारा करना गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल है। और अगर ये इस तरीके से अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमारे ऊपर अगर फैसले थोपते जाएंगे तो ये हमें मंजूर नहीं है। हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट जाएंगे और एहतजाज करने में मजबूर होंगे। देखिए, आपकी मार्केटें अलग अलग हैं। जल्दी मार्केट खोलना, जल्दी बंद करने में क्या हर्ज है?
देखिए मसला ये आ जाता है सारा जल्दी मार्केट, कुछ मार्केटें ऐसी होती हैं जो दोपहर में 2 बजे खुलती हैं, कुछ मार्केटें ऐसी होती हैं जो दोपहर में 2:30 बजे भी खुलती हैं, कुछ शाम में खुलती हैं। अब हाईवे की होटलें हैं, देखें सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं होती, कुछ होटलें जल्दी बंद होती है, कुछ होटलें लेट बंद होती है। अब हाईवे की होटलें वो खुलती है रात को 8-9 बजे, तो वो कैसे इसको 11 बजे बंद कर सकते हैं? ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं। अब मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए अपने जो ये फैसले है वो ताजरों के ऊपर थोप पड़ी है, और जो हमें बिल्कुल मंजूर है नहीं। आपसे मशावरत के लिए बुलाया किसी? देखिए हमें मुशावरत के लिए पहले बुलाया गया था, जब हमारे साथ उन्होंने मुशावरत की थी तो हमने इनको बिल्कुल कहा था कि हम इसके फैसले के खिलाफ है, और मेजॉरिटी ताजिर की इस फैसले के खिलाफ थी। इसके बाद हुकूमत ने इसमें नज़रसानी कर दी थी। अब बिल्कुल रातों रात इन्होंने फैसला कर दिया और रातों रात बंद कमरे के अंदर इन्होंने ये कर दिया, तो हम इसके बिल्कुल साथ नहीं है और हम इसके अगेंस्ट खड़े होंगे। जी आपने जैसा देखा कि एक ताजिर जो है वो इस फैसले की मुखालफत कर रहे थे, एक हिमायत कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये फैसला जो है वफाकी हुकूमत का काबीना का फैसला है जिसमें पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, 2 ग्रुप्स बताए जा रहे हैं, एक हक में है और दूसरे की जानिब से हम देख रहे हैं कि मुखालिफत देखने में आ रही है। तो जबकि ये भी कहा गया कि हम एहतजाज भी करेंगे इस फैसले बिल्कुल। तो मार्केट्स की जो सूरत हाल है वो आपने देखी, ताजिर क्या कहते हैं वो आपने देखा, ताजिर रहनुमाओं से भी जान लेते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबरा अतीक मीर साहब और कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान साहब। सबसे पहले अतीक मीर साहब से बात कर लेते हैं। अतीक साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि वजह क्या है ये फैसला ना मानने की? देखिए कभी भी इस तरह के अहम इक़दामात जिससे मईशत के कारोबार पे असर पड़ता हो, इसमें स्टेक होल्डर्स की मुशावरत नहीं की गई। अब भी मौका है हमसे बैठ के बात करें कि बिजली बचत की क्या तरीक़ेकार हो सकता है, किस तरह से उसके मुस्बत नताइज आ सकते हैं, तो इस पर बात हो सकती है। इस वक्त तंग आमद बजंग आमद का समा है। महंगाई ने लोगों के अंदर एक इश्तियाल पैदा कर दिया है। मार्केटों में एहतजाज होगा, इश्तियाल होगा, कशीदगी होगी और बदनज़मी से जो सूरत हाल पैदा होगी यकीनन उसकी जिम्मेदार। ठीक है, अतीक मीर साहब तो बता रहे हैं क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वजह है। रिजवान इरफान साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बताइएगा तहफ़्फ़ुज़ात आपको क्या है, मुशावरत क्या की गई थी आप लोगों के साथ, क्या बात तय हुई थी? 8 बजे तक जो मार्केट सवाल ही पैदा नहीं हो, बंद करें, क्योंकि वैसे ही जो है कारोबारी हालात बहुत खराब है, महंगाई का सिलसिला है और लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। कि कोई भी जो है फैसला अगर ताजिरों के मफाद के खिलाफ होगा तो फिर उसकी जो है शदीद रद्दमल आएगा। खैरियत के कोई ऐसा रास्ता निकालें तो ताजिरों के मफाद में भी हो, हुकूमत के मफाद में भी। हमने बार बार दरख्वास्त यही करते हैं कि कोई भी फैसला जो है लादने से पहले हम पे जो है मशावरत की जाए, फिर जो है फैसला वो काबिल कबूल भी होगा और काबिल अमल भी होगा। ठीक है, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ देने के लिए बहुत शुक्रिया। रिजवान इरफान साहब और अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा सिंध के सदर जावेद कुरैशी का ये शिकवा है कि हुकूमत ने उनकी तजावीज़ नहीं मानी, ज़बरदस्ती फैसले मुसल्लत करना दुरुस्त नहीं। जावेद कुरैशी का मज़ीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। ताजिर बिरादरी मुल्क के मफाद के खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन पिछले मंथ जब हमारी मीटिंग हुई कमीशन कराची ऑफिस में सूबाई मिनिस्टरों में और कुछ तजावीज़ ताजिर बिरादरी के ने दी, लेकिन अफसोस कि उन तजावीज़ पर हम उधर माना गया, लेकिन उन तजावीज़ पे आज भी अमल नहीं हुआ। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इस किस्म के फैसले मुसल्लत ना करे ताजिर बिरादरी पे। ताजिर बिरादरी इस मुल्क के बाशिंदे, इस मुल्क की मईशत को चलाने वाले हैं और वो टैक्स पेयर लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। आखिरी रुकावटें दूर करने के लिए बिजली पर इजाफी सरचार्ज लगाने और शरह सूद में 2% तक इजाफे की तजवीज़ है। शरह सूद का हतमी फैसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। IMF को राम करने के लिए हुकूमत ने अवाम को ढेर करने का फैसला कर लिया। बिजली के बिल में सारिफीन पर मजीद बिजलियां गिराई जाएंगी तो पॉलिसी रेट में इजाफे पर भी गौर जारी है। मकसद है पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले आखिरी रुकावटें दूर करना। हुकाम वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF हुकाम हर नुक्ते का तफसीली जायजा ले रहे हैं। पॉलिसी रेट और बिजली पर इजाफी सरचार्ज के लिए अब सिर्फ तकनीकी सतह की बातचीत जारी है। पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी मजीद सख्त करने पर उसूली इत्तफाक किया है। पॉलिसी रेट में 2% तक इजाफा हो सकता है। ये इजाफा महंगाई की शरह के हिसाब से किए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। मेरा ख्याल है कि ये आखिरी दफा होगा कि हम मॉनिटरी पॉलिसी की टाइटनिंग कर रहे हैं। ये मैं उम्मीद रखता हूँ
कि इसके बाद हमारी जो इन्फ्लेशन का जो हाईएस्ट स्पाइक है वो अगले चंद माह में गुजर जाएगा। IMF पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बिजली बिलों पर ₹3.82 फी यूनिट तक इजाफी सरचार्ज लगाने का मुतालबा कर रहा है। मामला तय पाने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद के साथ ही मुल्क में महंगाई की शरह में भी नुमाया इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता हफ्ते की अगर बात करें तो मुर्गी, चीनी, कुकिंग ऑयल, घी समेत 33 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि महंगाई की हफ्तावार शरह में 2.78% इजाफा हुआ है। महंगाई सालाना बुनियाद पर 41.5% की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। वफाकी इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई के हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 12 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, जबकि सालाना बुनियाद पर प्याज 372%, चिकन 86%, अंडे 76% और दालें 53 से 70% तक महंगी हो गई हैं। और PSL के हवाले से एक और अहम खबर है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने PSL 8 के लिए 25 करोड़ रुपए अदा करने की मंजूरी दे दी है। मजीद इस हवाले से आपको बताएं कि मैचेस के इंतजामात के लिए 25 करोड़ रुपए PCB अदा करेगा। निगरान हुकूमत ने 25 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, बताएगा PSL के बकिया मैचेस हैं, उनका जो शेड्यूल पहले से तय था उसी पर अमल होगा या फिर जो बातें हो रही हैं कि कराची आ रहे हैं मैचेस उस पर अमल दरामद होगा? देखिए, अभी किसी तरह का जो है वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, अभी डेडलॉक बरकरार है। अलबत्ता पंजाब हुकूमत जो निगरान है उसने ये ऑफर दी है कि 20 करोड़ रुपया हम माफ कर देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उसके एवज जो है वो 25 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें अदा करे, ताकि सिक्योरिटी और लाइटों की मद में जो है वो तमाम अखराजात इससे मुकम्मल किए जा सकें। लेकिन जो है वो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिद है कि उनको 1 रुपया नहीं अदा किया जाएगा। और एज पर जो कमिटमेंट थी, जिस तरह जो गुज़श्ता जो हुकूमत थी परवेज इलाही की, उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के साथ ये तय किया था कि कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो IG पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर जरा हमें ये बताते हैं कि उन्होंने भी नजम सेठी से राब्ता किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ता किया। उन्होंने भी कहा कि सिर्फ 5 करोड़ रुपए अदा कर दीजिए, जिसके फौरी बाद निगरान हुकूमत ने 90 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी मायूस हुआ। और उसके बाद से नजम सेठी जरा के बताना कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से भी उनका राब्ता हुआ और काफी बहस भी हुई इस बारे में। अलबत्ता अभी तक डेडलॉक बरकरार है और किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। आज जो है वो तो अभी तक ये डेडलॉक बरकरार है, हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए कादिर। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया है। FIA ने इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए पिम्स या पोली क्लिनिक अस्पताल का बोर्ड बनाने के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी है। FIA ने कहा है कि इमरान खान को ऑर्थोपेडिक मसला है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कैंसर अस्पताल की दी जा रही है। शौकत खानम अस्पताल के सरबराह हैं इमरान खान, मेडिकल रिपोर्ट को मोतबर तस्लीम नहीं कर सकते। मेडिकल बोर्ड बनाकर इमरान खान की तिबी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मिलने के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इमरान खान ने मंगल को इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का फैसला कर लिया। रावलपिंडी डिवीजन के अहदेदारों को इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। गजाफी भट्ट से इस हवाले से मजीद बात करेंगे। फिलहाल आपको बताएं, इमरान खान ने मंगल को इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का फैसला किया है। रावलपिंडी डिवीजन के अहदेदारों को इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियों की हिदायत भी कर दी गई है। इमरान खान के साथ पार्टी के सीनियर रहनुमा भी अदालत जाएंगे। और सियासत किस नहज पर जा रही है समझ से बाहर है। ट्विटर पर सियासी मुखालिफिन एक दूसरे पर बरस रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ट्वीट में मरियम नवाज को बिगड़ी खातून कह दिया। लिखा, जजेस पर PDM और बिगड़ी खातून के हमलों का मकसद इलेक्शन से फरार है। इलेक्शन से फरार के लिए ये आइन की खिलाफ वर्जी के लिए भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके ये जंगल के कानून की हुक्मरानी यकीनी बना रहे हैं। मरियम नवाज ने भी भरपूर जवाब दिया और इमरान खान को साजिशों का बादशाह करार दे दिया। बोली, आप गॉड फादर और उनकी बाकियात की मदद से साजिशों के बादशाह हैं। अब आप देखेंगे कि बिगड़ी शहजादी आपको कैसे मात देती है।
सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात इंतखाबात अज खुद नोटिस केस में हुकूमती इत्तेहाद और वकला की जानिब से अलग अलग मुतफरिक दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। सियासी जमातों ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की है। दूसरी जानिब वकला ने 2 जजेस से मुताल्लिक हुकूमती मौक़िफ़ को अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश करार देते हुए फरीक बनने की इस्तदा कर दी है। इस्लामाबाद से जुल्फ़िकार इकबाल की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात अज खुद नोटिस केस में 2 मुतफरिक दरखास्तें दायर कर दी गयी। पहली दरखास्त हुक्मरान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की जानिब से आई। इस्तदा की गई कि इस अहम मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी शामिल नहीं होने चाहिए। ये दोनों जजेस अपना जहन पहले ही वाज़े कर चुके हैं। सुप्रीम और हाई कोर्ट के वकला ने फरीक बनने की दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 3 सियासी जमातों का मुश्तरका बयान कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी पर इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ गए। एग्जीक्यूटिव कमेटी के 17 में से 9 अरकान ने इजलास बुलाकर अपने ही सदर आबद जुबैरी को केस लड़ने से रोकते हुए एहसन बोन को बार का वकील नामजद कर दिया। एलामिया के मुताबिक आबद जुबैरी इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील हैं, लिहाजा पहले ही एक फरीक के वकील होने के नाते वो सुप्रीम कोर्ट बार की आजादाना नुमाइंदगी नहीं कर सकते। और अब खबर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के लिए कठपुतली जमात समेत कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी का किसी से मुकाबला है। हम सियासत में आवाम को हक दिलाने के लिए आए हैं। जानते हैं खान साहब के पीछे डॉक्ट्राइन था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद करना चाहता था। आवाम की सपोर्ट से उन्हें नाकामी हुई। वो कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ है ही। हमारा सियासी मुखालिफ कोई कठपुतली जमात नहीं है। हमारा सियासी मुखालिफ कोई ऐसा जमात नहीं है जो हमारा इलेक्शंस में हमारा सामना या मुकाबला करे। ये मुल्क एक बहरान में है, सियासी बहरान, आईनी बहरान, जमहूरी बहरान, मुआशी बहरान। अब आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे ताकि हम मिल के जदोजहद कर सकते हैं और अवाम को उनके हक पहुंचा सकते हैं। हम जानते हैं कि खान साहब के पीछे एक डॉक्ट्रिन था। उस डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा भी ये था कि अगर हमने कटौती करना है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हम शुरू। जिस हुकूमत ने, जिस शख्स ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिश की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की कोशिश की, गरीब तरीन औरतों को इस प्रोग्राम से हटाने की कोशिश की, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जब फैसले मुतनाज़े हो जाते हैं तो मामला ख़राब हो जाता है। एक सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी का यह भी कहना था कि पाकिस्तान में 4 सियासतदान ऐसे हैं जो वोट डलवा सकते हैं, उनमें इमरान खान भी शामिल हैं। 4 पॉलिटिशियन प्रोड्यूस हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में। पॉलिटिशियन वो है जो आपको जाके वोट दिलवा दे। वही 4 लोग हैं। फ़खर अली भुट्टो है, मोहम्मद नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और इमरान। उधर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि निज़ाम अदल का झुकाव इमरान न्याजी की तरफ है। 2 जजेस की बेंच में शमूलियत की क्या ज़रूरत है। अज खुद नोटिस को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने। पाकिस्तान बार काउंसिल के रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये दोहरा निज़ाम अदल जिसमें एक लाडले को सहूलियात मुयस्सर हैं और जहां पे ऑडियोज आ रही हैं, जहां पे ये माली मामलात हैं, जहां पे प्लॉटों के मामलात हैं, तो क्या उस बेंच से अलहदा नहीं हो जाना चाहिए 2 जज साहिबान को? और क्या ये हमारा हक नहीं है कि आईनी तशरीह का मामला है उस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के इसका फैसला करें? पाकिस्तान बार काउंसिल रेफरेंस फाइल कर रही है, तमाम सूबाई बार काउंसिल रेफरेंस फाइल कर रही हैं। क्या इन रेफरेंसेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा? नून लीग और हुक्मरान इत्तेहाद अदलिया मुखालिफ मुहिम चला रहा है। पाकिस्तान की तारीख में नून लीग वाहिद जमात है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा हमला किया। अब ये तारीख दोहराना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम भी इनके साथ मिल गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हुक्मरान इत्तेहाद पर बरस पड़े। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेल भरो तहरीक के तहत 200 से ज़ायद कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। हमने रिहाई के ऑफर्स को मुस्तरद करके अवामी हुकूक के लिए हथकड़ियों को चूमा है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जमानत की दरखास्तें दायर करने की भी तरदीद कर दी।
एक ही पार्टी है पाकिस्तान में जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा फिजिकली हमला किया। एक ही पार्टी है इस मुल्क में जिसने जजों को बाकायदा जाके खरीदा और बेंच से चीफ जस्टिस को काम करने से रोका गया, और वो ये मौजूदा हुकूमत में शामिल शहबाज शरीफ की पार्टी नून लीग है, और अब उनके साथ ये पीपल्स पार्टी और JUI भी जो है वो मिली हुई है। इस वक्त 200 से ज़्यादा कारकुन तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद। इन तमाम लोगों ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। जो पिटीशंस फाइल हुई हैं उनमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन्हें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट तो नहीं किया जा सकता। और कुछ गिरफ्तारियों के हवाले से बात कर लेते हैं। मुल्तान के नवाज शहर चौक पर तहरीक इंसाफ का धरना खत्म हो गया है। पेशावर के बाद मुल्तान में भी किसी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुंतशिर होकर घरों को रवाना हो गए हैं। बात करेंगे, मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद चौहान, ये तो गिरफ्तारियां देने आए थे, बगैर गिरफ्तारियां दिए चले गए। हाँ जी बिल्कुल, इमरान खान के हिदायत के मुताबिक जो है मुल्तान की जो मकामी क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो 3 बजे आज दोपहर जो है यहाँ से जमा होने शुरू हुई। नवाज शहर चौक पर जेल भरो तहरीक का जो है आगाज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पर किसी भी कारकुन या रहनुमा की जानिब से जो है गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। जो बताया जा रहा था कि 10 रहनुमा मुल्तान के जो हैं, और जबकि 200 कारकुनान जो हैं वो आज गिरफ्तारियाँ देंगे। जिनमें अगर बात करें रहनुमाओं की तो ओन अब्बास बप्पी, हाजी जावेद अख्तर अंसारी, मलक आमिर डोगर, इब्राहिम खान, नसीम लाबर, और ये मुल्तान की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है जो मेंबर सूबाई असम्बली और मेंबर कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तैनात रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर देखने में आया कि वो लोग यहाँ पर जमा तो हुए, लेकिन किसी भी किस्म की जो गिरफ्तारियां उनकी जानिब से नहीं दी गई। पुलिस की जानिब से 3 प्रिजन वैन सारा दिन यहाँ पर जमा रहे लेकिन गिरफ्तारी नहीं दी। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ताखीर केस के बेंच की तश्कील के मामले की बात करते हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, ये अहम डेवलपमेंट है, बताइएगा इससे मुतालिक मजीद। जी मारूफ, इससे कबल भी दीगर जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने भी ये मुतालबा किया था। पाकिस्तान बार काउंसिल के बाद सिंध बार काउंसिल और अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा मुतालबा किया है कि चूंकि ये अहम नौयत का केस है, कौमी नौयत का, इसलिए जरूरी है कि फुल बेंच बनाया जाए। और जस्टिस काजी फाइजी साहब जो कि सीनियर ट्रेनिंग जज हैं, और इसके अलावा सीनियर जज जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल न करने पर भी तशवीश का इजहार किया है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने। और ये भी मुतालबा किया है कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी, जिन पर फरीकैन ने अदम एतमाद का इजहार किया है, वो काराना तौर पर बेंच से अलग हो जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऐसे इक़दाम करें जिस पर जो एतमाद है अदलिया पर आवाम का वो बहाल हो। ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। वज़ारत दाखिला ने 5 साल के दौरान 214 गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी शहरियत दे दी है। शहरियत शादी, ख़ानदानी रिश्ते और दूसरी वजूहात की बिना पर दी गई है। मजीद जानते हैं, हेड समा इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बताइएगा इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं? जी देखें, पाकिस्तान ने 159 भारतीय शहरियों को अपनी शहरियत दी है। गुज़श्ता 5 साल में ये सबसे बड़ा नंबर है। इन भारतीय शहरियों की दरख्वास्तें वज़ारत दाखिला ने मंजूर कर ली हैं। अब ये पाकिस्तानी शहरी बन चुके हैं। पाकिस्तान ने पिछले 5 साल में मजमूई तौर पर 212 गैर मुल्कियों को अपनी शहरियत दी है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, चीन, स्विट्ज़रलैंड और दूसरे ममालिक शामिल हैं। पिछले साल 75 भारतीय शहरियों ने सिटीजनशिप हासिल की है, जबकि 43 भारतीय शहरियों ने 2018 में शहरियत हासिल की थी। इस तरह बिलतरतीब 2021-22 में 27 से ज़ायद भारतीय शहरियों ने पाकिस्तान की शहरियत हासिल की है। 4 श्रीलंकन शहरी हैं, एक बहरीन का शहरी है, एक शाम का और एक ईरानी शहरी है जिसको पाकिस्तानी शहरियत दी गई है। और ये बड़ी तादाद है अगर आप पिछले कंपैरिजन में देखें। इसके अलावा 2 बरतानवी शहरी हैं, 3 चीनियों ने भी पाकिस्तान की शहरियत हासिल की है। ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने शादियां की हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तानियों ने, और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में मुकीम थे, उनको शहरियत। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए जाहिद गशकोरी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस को संजीदगी से देखा जाएगा। उम्मीद है डिजिटल फाइनेंस की तरक्की में सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात
पर ओपेक की टेक्नोलॉजी काबू पा लेगी। इस्लामाबाद में सदारती रिहाइशगाह पर ओपेक की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने आरिफ अलवी से मुलाकात की है, जिसमें डिजिटल मईशत की तरक्की के हवाले से बातचीत हुई है। सदर पाकिस्तान ने ओपेक की कामयाबों को सराहा और साथ ही आपको बताएं कि CEO ने कहा है कि पाकिस्तान में फनटेक के लिए काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं। और अभी खबर है कि PTA ने केबल ऑपरेटर्स का देरीना मुतालबा तस्लीम कर लिया है। कोई भी केबल ऑपरेटर अब फिक्स लोकल लूप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद 28 दिन में केबल ऑपरेटर्स को लाइसेंस दे दिया जाएगा। PTA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद आराई और जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद ने PTA के DG लाइसेंस ब्रिगेडियर आमिर शहजाद से मुलाकात की। बाहमी मुशावरत के बाद केबल ऑपरेटर्स का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। कोई भी केबल ऑपरेटर अब फिक्स लोकल लूप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि महंगाई की वजह से कराची में भाग दौड़ शुरू हो गई है। बहुत से लोग रातों को अपने घरों पर भी नहीं सो रहे। उन्होंने मजीद कहा कि वो माफिया से लड़ेंगे। कराची से माफिया अपना बिस्तर बांध ले। माफियाज से लड़ूंगा, कराची से माफियाज अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। भाग दौड़ मच रही है, बहुत बेचैनी है, लोग रात को अपने घरों पे नहीं सो रहे। आबाद वाले मुझसे कोई 15 दफ़ा मिलने आए हैं। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं वो मुझसे 6 दफ़ा मिलने आए हैं अपने डेलीगेशंस के साथ। चैम्बर वाले, एसोसिएशंस के लोग सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं कि उनकी इमलाक पे कब्ज़े हो रहे हैं। जरदारी साहब भी चाहते हैं कि हालात ठीक हों, तो ढूंढना ये है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से अनासिर हैं जो इस तरक्की की राह में रुकावट हैं और जो सिस्टम के नाम पर इन सब लोगों को भी फेल करना चाहते हैं।